आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हम लोग देखेंगे थल सेना यानी जिसको आर्मी कहा जाता है, एयरफोर्स यानी वायुसेना और नेवी यानी जल सेना। सेना के जो प्रमुख होते हैं, सेना में जो ऑफिसर पद होता है, ऑफिसर रैंक का पद, उस पद के बारे में हम लोग देखेंगे। जो कौन सा पद, कभी कभी लेफ्टिनेंट की, कर्नल की, ब्रिगेडियर की, कमांडो की, कैप्टन, हम लोग जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होता रहता है। हम भी इस बात को सीखे हैं और हम आपको भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं। सेना, तो सेना में थल, सबसे पहले थल सेना, फिर वायु सेना और फिर जल सेना। उनके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो अधिकारी 9 होते हैं हर एक में। थल सेना में भी 9 होते हैं प्रमुख अधिकारी जो सबसे ऊपर रैंक के हैं। जैसे कि अभी अपना जो आर्मी फोर्स है, आर्मी फोर्स के जो अभी सेना दिवस मालूम है आपको कि सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी थल सेना के जो अध्यक्ष है, यानी थल सेना के सबसे बड़े जो पदाधिकारी है ना, उनको कहा जाता है जनरल। क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं जनरल। वो जो है सो उपेंद्र द्विवेदी हैं, जानकारी होगा और आप देखे ही होंगे। उसी तरह वायुसेना के भी हैं और उसी तरह थल सेना के, उसी तरह नेवी के भी है, यानी जल सेना के है। और ये जो इसमें इसका जो मुख्यालय है, थल सेना का मुख्यालय ये नई दिल्ली है। बहुत सारा इसी तरह सबका मुख्यालय है, लेकिन आज हम लोग थल सेना के प्रमुख जो 9 पदाधिकारी हैं, उसी तरह जल सेना के प्रमुख जो 9 पदाधिकारी है, यानी सबसे बड़ा पद धीरे धीरे नीचे। और सबसे पदाधिकारी तो अभी हो रहे हैं तीनों के। जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है सीडीएस है ना, सीडीएस, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों का जो प्रमुख है वो होते हैं सीडीएस। ये नया पोस्ट लाया गया है। और उससे जो ऊपर के पदाधिकारी होते हैं वो सीधे हो जाएंगे कौन? रक्षा मंत्री, जो हमारे देश के राजनाथ सिंह है। अभी राजनाथ सिंह है हमारे देश के रक्षा मंत्री। उसके बाद होते हैं सीडीएस, है ना, और उसके बाद थल सेना, जल सेना प्रमुख। तो आइए हम लोग देखते हैं उपेंद्र द्विवेदी जो अभी थल सेना अध्यक्ष है, उनको कौन पोस्ट है, उनका कौन पोस्ट है, उनका कौन सा पद है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे थल सेना में, थल सेना आर्मी में। तो आर्मी में जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है ना, उस पोस्ट का नाम है जनरल। उसको बोलते हैं जनरल। जनरल हमारी सबसे ऊपर जो हो गया रक्षा मंत्री, उसके बाद सीडीएस, उसके बाद तीनों सेना प्रमुख। और तीनों सेना प्रमुख में थल सेना जो प्रमुख होते हैं, जो अभी उपेंद्र द्विवेदी हैं, उनका जो पोस्ट है, उनका पोस्ट होता है जनरल। और उनसे नीचे जो होंगे, है ना, उनसे नीचे जो पोस्ट में होंगे उनको बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। वो लेफ्टिनेंट जनरल अभी है एनएस राजा सुब्रमण्यम करके हैं। तो सबसे ऊपर जो हो गए नंबर 1 पर, ये हो गए जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर जो उनका पोस्ट होता है, रैंक के हिसाब से तीसरा रैंक जो आता है उसको बोलते हैं मेजर जनरल। यानी देखिए, जनरल जो पोस्ट हो गए 3 पोस्ट, सबसे पहला जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर मेजर जनरल, 3 हो गया। चौथा नंबर में होता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर सुने होंगे, ब्रिगेडियर थे राजकुमार मूवी में। एक सीन में एक डायलॉग कहते हैं कि नीचे आके बात करो, सुन रहे हो ना। तो जो राजकुमार का जो यही पोस्ट था, एक मूवी में राजकुमार का पोस्ट था, किनका? ब्रिगेडियर का। उसके नीचे जो पोस्ट होता है वो होता है कर्नल। कर्नल साहब सुनते हो, जब कर्नल साहब घूम रहे थे, कर्नल साहब के हायर रैंक में जो होते हैं, रैंक के पदाधिकारी देखिए तो कर्नल साहब का 5वां रैंक है। उसी तरह फिर कर्नल हुए तो फिर उसके नीचे जो आता है से होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। सेम उसी तरह जैसे इंस्पेक्टर तो सब इंस्पेक्टर, तो कर्नल तो यहाँ होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद चले जाइए मेजर भी सेना में बड़ा पदाधिकारी होता है, ये 7वां रैंक पर आते हैं। उसी तरह फिर कैप्टन मूवी, एक मूवी आई थी, उसमें सिनेमा का रोल रहता है कैप्टन का, देख रहे हो। तो कैप्टन जो होता है 8वां पोस्ट है। और अधिकारी में जो सबसे नीचे का पोस्ट है, अधिकारी में सबसे नीचे का यानी 9वां पोस्ट जो है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्टिनेंट। ये थल सेना का रैंकिंग हो गया। एक बार फिर से देख लें तो थल सेना में सबसे पहला जो रैंक है उसको बोलते हैं हम लोग जनरल। दूसरा रैंक के पदाधिकारी को बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। तीसरे रैंक के पदाधिकारी को बोलते हैं मेजर जनरल। चौथा नंबर ब्रिगेडियर, 5वां कर्नल, 6ठा लेफ्टिनेंट कर्नल, 7वां मेजर, 8वां कैप्टन और 9वां लेफ्टिनेंट साहब है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में जो सबसे
एयरफोर्स अध्यक्ष होते हैं उनको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल सबसे जो बड़े पोस्ट होते हैं, एयर चीफ मार्शल। उसके बाद होता है एयर मार्शल यानी सेकंड रैंक एयर मार्शल। फिर होता है एयर वाइस मार्शल, जैसे होता है VC और फिर होता है वाइस, एक होता है सुनते हैं ना चांसलर, फिर होता है वाइस चांसलर। तो वही है सबसे जो वायुसेना में एयरफोर्स में सबसे ऊपर का जो टॉप का रैंक है वो है एयर चीफ मार्शल। सेकंड नंबर में है एयर मार्शल, थर्ड में है एयर वाइस मार्शल, फिर 4 में है एयर कमांडर। एयर मतलब हवा, उसका काम है एयरफोर्स है। फिर 5 में आता है ग्रुप कैप्टन। 5वां जो पोस्ट है एयरफोर्स में आता है ग्रुप कैप्टन। उसके बाद है विंग कमांडर 6ठा में। हमारे पाकिस्तान में एक कमांडर, विंग कमांडर ही उनको पकड़ लिए थे, उसका क्या नाम था तो बहुत विवाद हुआ था, पिछले बार ही देखे होंगे, उनको फिर छोड़ा था। यही पोस्ट था उनका, कौन, विंग कमांडर का, उनको पकड़ लिए थे। तो 6ठा जो पोस्ट है वो है विंग कमांडर। उसके बाद 7वां पोस्ट है स्क्वाड्रन लीडर। फिर 8वां पोस्ट है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का। और उसके बाद 9वां जो पोस्ट है वो है फ्लाइंग ऑफिसर का। मतलब सबसे जो नीचे का पोस्ट है एयरफोर्स में वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर। ये हम लोग देखे एयरफोर्स में। उसी तरह हम लोग देखते हैं नेवी में। तो नेवी में देख रहे होंगे आप कि सबसे जो बड़ा पोस्ट है वो है एडमिरल। सुनते हैं एडमिरल, मिनरल वाटर सुन के मिनरल वाटर, वही बात है। तो सबसे जो थल सेना के जो प्रमुख होते हैं यानी थल सेना अध्यक्ष, थल सेना जो अध्यक्ष होते हैं उनको, उनके सबसे प्रमुख जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एडमिरल। उसके नीचे में जो होते हैं सेकंड रैंक के पदाधिकारी उसको बोलते हैं वाइस एडमिरल यानी उप थल सेना अध्यक्ष। फिर थर्ड नंबर पर जो होते हैं उसको बोलते हैं रियर एडमिरल। उसके बाद 4था नंबर पर होते हैं कमोडोर आप पहली बार सुन रहे होंगे, या फिर अगर आप सेना से रुचि रखते होंगे तो सुन रहे होंगे। ये 4था नंबर का थल सेना में रैंक है जिसको बोलते हैं कमोडोर। 5वां में है कैप्टन यहाँ भी होता है, देख रहे थल सेना में भी कैप्टन होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, थल सेना में भी कैप्टन होता है और वायुसेना में भी कैप्टन होता है और जल सेना में भी कैप्टन होते हैं। तो कैप्टन का जो रैंक है जल सेना में वो 5वां है। इसके बाद 6ठा में है कमांडर होते हैं। फिर 7वां में है लेफ्टिनेंट कमांडर, 8वां में है लेफ्टिनेंट और 9वां में जो है सब लेफ्टिनेंट। इस तरह से तीनों सेना के जो पदाधिकारी रैंक के हैं ऑफिसर वो 9 है सब में। ये जल सेना में भी है, थल सेना में भी है और वायुसेना में ही 9 है। और सबके जो प्रमुख होते हैं, तो जो थल सेना के प्रमुख है उसको जनरल कहा जाता है, जो वायुसेना के प्रमुख है उनको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है और जो जल सेना के प्रमुख है उसको एडमिरल कहा जाता है। ये तीनों सेना का मेन प्रमुख पद है। और पदाधिकारी की जो टोटल संख्या है ऑफिसर रैंक का वो 9 है। ये थल सेना में भी 9 यानी आर्मी में भी 9, एयरफोर्स में भी 9 और जल सेना यानी नेवी में भी 9 है सारा ये। और इसी तरह के हम लोग फिर इस वीडियो को आगे भी देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब भी करिए और आप अपने अन्य मित्रों को भी भेज सकते हैं अगर उनको भी ये जानकारी आप देना चाहते हैं। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक बार आप ग्रुप में अवश्य लिखें। जय हिंद, नमस्कार।